हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आप लोग को अच्छी तरह पता है सर, क्या सर, WBSE-TCL जेई का जो वैकेंसी है वो आ चुका है। आप लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। जो लोग नहीं जाने हैं वो इससे पहले एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैं ही बनाया हूं, उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, उस वीडियो को देख लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप ये वीडियो में कंटिन्यू रहिए, अदरवाइज आप वीडियो को लेफ्ट करके यहीं से जा सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं इसमें करने वाला हूं जो आपका एग्जाम होने वाला है। कौन सा एग्जाम सर? WBSE-TCL जेई इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस एनालिसिस करने वाला हूं। जो क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले एग्जाम हो रखे हैं वहां पे कहां कहां से किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, दोनों पोर्शन को मैं कवर किया हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस 10 से 12 मिनट में सारी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो किस किस पोर्शन में क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो सारी बातें मैं करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्या सर? सिलेबस एनालिसिस। तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देखें, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक बात जो बताऊंगा ना, और एक एक चीज का जो एनालिसिस है वो आपको सारे दिमाग को एक्टिव करके रखेगा। और जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर ये चीज आपको आइडिया लग गया जो कहां से किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, बस इसके बाद तो सर प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो एग्जाम है, कौन सा एग्जाम सर? ये जो एग्जाम है WBSE-TCL जेई का एग्जाम है, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 का एग्जाम है। ओके, जो अभी वैकेंसी आई है 400 वैकेंसी है। कितना सर? 400 वैकेंसी, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है दिस टाइम। ओके, चलिए, इसका 2 पार्ट होता है सर, एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होता है सिलेक्शन का। एक है रिटेन एग्जामिनेशन। क्या सर? रिटेन एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होता है सर? इसमें 100 मार्क्स होता है और 90 मिनट मिलता है। क्या सर? 100 मार्क्स और 90 मिनट। क्या सर 100 मार्क्स पूरे टेक्निकल होगा? नहीं, इसमें क्या क्या होने वाला है मैं अभी बात करने वाला हूं। तो एक रिटेन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है सर, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये CBT टेस्ट है। ओके, इसके बाद दूसरा जो पार्ट है दैट इज योर इंटरव्यू पोर्शन, और ये 25 मार्क्स का है। और ये मैं बता दूं क्लियरली, ये जो इंटरव्यू होगा आपका आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस, अगर रिटेन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, CBT टेस्ट आप पास कर लेते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो वेस्ट बंगाल में ही होगा। वेस्ट बंगाल पे ही कहीं पे किसी लोकेशन पे आपका होगा। ये चीज क्लियरली इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। ओके, तो ये 2 पार्ट है सर, इसका मतलब सिलेक्शन का 2 प्रोसीजर है, रिटेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। अब चलते हैं इसमें सर इसका कितना पोर्शन है, किस टाइप में चीजों को डील किया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो रिटेन एग्जाम है इसका भी 2 पार्ट है अपन। ये देखिए, क्या सर? ये जो रिटेन एग्जाम CBT एग्जाम है, जिसका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ये लिख दिया है नोटिफिकेशन में। ओके, तो इसका भी 2 पार्ट है सर। क्या सर? टेक्निकल पोर्शन, जो टेक्निकल पोर्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जो डोमेन से हैं, आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसमें आप कितना नॉलेज रखते हैं, क्या सब जानते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ध्यान से सुनिएगा, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ओके, और 4 ऑप्शन रहेगा, ये भी पता है आपको। नॉन टेक पोर्शन 40 मार्क्स, लेकिन इस नॉन टेक पोर्शन में भी कैटेगराइज किया गया है सर। ये जो डोमेन वाला ये टेक्निकल है, और ये नॉन टेक में भी कैटेगराइज किया गया, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये सर CBT एग्जाम 2 पार्ट में होने वाला है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। ये होने वाला है 60 मार्क्स का, ये होने वाला है 40 मार्क्स का। इस दोनों मिला के, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को मिला के जो है टोटल टाइम मिलने वाला है 90 मिनट, दैट इज 1.5 आवर आपको मिलने वाला है। तो ये चीज आपको माइंड में लेके चलना है। ओके, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे देखिए, क्या सर टेक्निकल में, ये देखिए, ये जो मैं डाटा लेके आया हूं, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं इसका, उसी का डाटा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फ्यूचर में क्या, उसका तो अलग बात करेंगे। जो अभी हमारे पास डाटा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जो टेक्निकल पोर्शन है जो कि 60 मार्क्स के आएंगे आपके, उसमें देखिए क्या क्या सब पूछा जाएगा। सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल, बहुत ही ज्यादा बेटा पूछा जाता है हर एग्जाम में। तुम देख लेना, चाहे 17 में हुआ, 16 में हुआ, 18 में हुआ, बिल्कुल तुम जाकर देख लेना पेपर में। बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दिखने वाला है। क्या सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन। इसके बाद सर बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद क्या दिखेगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कम दिखता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कम दिखेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम दिखेगा आपको, लेकिन पेपर में दिखेगा जरूर। इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल मशीन। आपको पता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से वास्ता रखते हैं
तो इलेक्ट्रिकल मशीन तो आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा जो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और हाँ, इस एग्जाम में भी इलेक्ट्रिकल मशीन का रोल वैसा ही है। जब डोमेन का क्वेश्चन आएगा, जब आपका टेक्निकल का क्वेश्चन आएगा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन दिखेगा ही दिखेगा और बहुत ज्यादा नंबर में दिखने वाला है। तो ये देखिए जिसपे मैं स्टार बना रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हो गया, ये हो गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सर, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी में जाएगा ये, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम रिसेंटली हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, तो आपको इसको लीव नहीं करना है। और क्वेश्चन यहां से पहले भी आते रहे हैं, कम क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद EMI, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आ रहा है, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज योर पावर सिस्टम। बेटा कोई गलती से भी इस सब को छोड़ के मत जाना। ये इससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आया। किससे सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल से, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल मशीन से, EMI से, इसके बाद पावर सिस्टम से। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोर्शन यहां से आ रहे हैं पेपर में। इसके बाद सर, इसके बाद जो मीडियम है, मीडियम से लो लेवल में जाएगा, दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम। दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम। ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन यहां से भी आता है, कंट्रोल सिस्टम से पूछा जाएगा आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जिसको बोलते हो कि गिफ्ट देना आपको आराम से। सर ये गिफ्ट मिल रहा है सर, ले लो। बिल्कुल लॉजिक गेट का टेबल दे देगा आपको, बोलेगा कौन सा लॉजिक गेट है। 1 to 7 को बोलेगा कन्वर्ट करके बताओ इसको डेसिमल में क्या होगा सर, बाइनरी में क्या होगा सर, ऑक्टल में क्या होगा सर। कोई नंबर देता है, बोलेगा ऑक्टल में क्या होगा सर। 1 to 7 डेसिमल में, इसको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। मतलब सिंपल बेसिक्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, तो ये भी पेपर में आता है। इसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर। एक्चुअली में ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों एक्स में मिक्स ही कर देता है। तो आपको लगता है सर क्वेश्चन इसमें इसके कैटेगरी में डाले या इसके कैटेगरी में डालेंगे, तो आप इस दोनों पे फोकस कीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्योंकि आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके लिए ये भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बेसिक सा सब्जेक्ट है। तो ये जो इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको इसमें से किसी एक को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इतना सब्जेक्ट पे मिनिमम फोकस करना पड़ेगा। ये है मिनिमम क्राइटेरिया, इतना तो पढ़ना ही आपको बेटा। इसके बाद जो है सर यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन, ये सब अभी ऐड करेंगे अपन, लेकिन जो क्वेश्चन रिसेंटली आए मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं। जो मिसलिनियस पोर्शन इसमें अगर अटैच करें हम, उसमें ये सारे सब्जेक्ट जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उससे जो क्वेश्चन बचा हुआ वो मिसलिनियस में डाल सकते हैं अपन, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया रिसेंटली जो पेपर हुआ उसमें यही सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट किया है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है टेक्निकल पोर्शन में। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सारे सब्जेक्ट को फोकस पे रखिएगा, इसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। और स्पेशली बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, EMI, पावर सिस्टम, इसको पहले कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्विच कीजिएगा। ओके, तो ये था आपका टेक्निकल पोर्शन जो कि 60 मार्क्स का आने वाला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपको प्रिपरेशन में। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद चलते अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन में। क्या सर? नॉन टेक्निकल पोर्शन में ये देखिए ध्यान से, जितना आपके लिए आसान है टेक्निकल पोर्शन, लिटरली बोल रहा हूं, टेक्निकल आप लोग पढ़ते हो, आप इससे जुड़े हुए हो तो आपको आसान लगेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कर लोगे आप लोग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, दैट इज योर नॉन टेक्निकल पोर्शन। क्या सर? अब देखो नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या है। एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का आने वाला है। इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का आने वाला है। बंगाली या नेपाली लैंग्वेज जो है 5 मार्क्स का आने वाला है। ये टोटल कंबाइन करके 20, 15 और 5 टोटल मिला के कितना हो गया? ये टोटल 40 मार्क्स हो गया सर। ये 40 मार्क्स हो गया। ये है बी सेक्शन, ये है सी सेक्शन और ये है डी सेक्शन, और जो पहला टेक्निकल था ये है ए सेक्शन। ये 4 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया आपके पेपर को, जो कि 100 मार्क्स का है और 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा आपको। अब देखिए सर एप्टीट्यूड में क्या आया है, ये सब जो बात कर रहा हूं मैं, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में उसका एनालिसिस बता रहा हूं बेटा। तो ये सब टॉपिक को तो लीव करके मत जाना। फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जेनिक है तो टेंशन मत लो, है ना जेनिक एजुकेशन, तो किस लिए टेंशन ले रहे हो अपन लोग। जब आपका वैकेंसी आया है तब से मैं आपका केयर कर रहा हूं, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी, अभी बहुत कुछ देने वाला हूं आपको, बस आप स्टे ट्यून रहिएगा। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है बिल्कुल आप पूछिए। अपन लोग जेनिक एजुकेशन, जेनिक फैमिली में जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो अब देखिए एप्टीट्यूड में क्या होना है। जनरल एप्टीट्यूड में जो ये साइंस में बायोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। क्या सर? ये जो साइंस कैटेगरी है उसमें बायोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, इसके बाद हिस्ट्री वाले पोर्शन से, हिस्ट्री का 3 पार्ट है आपको पता है अच्छी तरह से,
तीनों पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद सर ज्योग्राफी वाला पोर्शन से आ रहा है और ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन से आ रहा है। करंट अफेयर्स अब जो पहले आया था जब एग्जाम आता वहां का आया था, रिसेंटली जो ऐसे अभी एग्जाम होने वाला, अभी एग्जाम होगा तो 6 मंथ 7 मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा उसको आपको अच्छी तरह से कमांड करना पड़ेगा। और अगर आप WB का एग्जाम देने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल का करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। ओके, इसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद मिसलिनियस में क्या सब है सर, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कोई बुक का नाम पूछ लिया आपको, या जो रिसेंटली ट्रेडिंग पे चल रहा होगा, जो न्यूज में ज्यादा एक्टिव होगा, उस चीज के बारे में आपको पूछ लेगा। तो ये सारे चीज बुक एंड ऑथर का नाम वगैरह पूछ लिया जाता है यहाँ मिसलिनियस में, इसलिए मैं लास्ट में लिख दिया हूं मिसलिनियस चैप्टर। ओके, तो ये सारे चीजें जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये सब कुछ एक साथ पूछता है। ऐसा नहीं है जो जनरल एप्टीट्यूड है तो केवल आपको जो बिलो 10 वाला जो मैथमेटिक्स है वो पूछता है, बिल्कुल नहीं। ये सारा पोर्शन ये 20 मार्क्स में इंक्लूडेड है, ये सारा चीज। ये जो बी सेक्शन है दैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड, इसी में ये सारा कुछ पूछ लिया जाएगा। इसके बाद सर, इसके बाद अपन मूव करेंगे सेक्शन सी में, दैट इज योर जनरल इंग्लिश। ये देखो इंग्लिश का पोर्शन, दैट इज योर 15 मार्क्स। इसमें क्या सब पूछा जाता है, स्पेलिंग से क्वेश्चन आएगा, स्पेलिंग डाल देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसको चूज करो। गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन देगा, गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन जानते होंगे आप लोग, बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसका। एरर फाइंडिंग वाला, कोई सेंटेंस दे देगा उसमें क्या एरर है उसको फाइंड करो। इसके बाद सिनोनिम्स आएगा, इसके बाद एंटोनिम्स आएगा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा। इससे रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, ये सब टॉपिक से हर से 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन हर से देखने को मिलेगा आपको। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा इस सबसे। बाकी मिसलिनियस में थोड़ा बहुत सब कुछ आ जाता है, जो जैसे कभी वॉइस पूछ लेता है, कभी कोई सेंटेंस में वॉइस में जो क्या होगा एरर, कभी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट स्पीच वाला पोर्शन पूछ लेगा। ये सब जनरल चीजें जो है पूछ लेता है। अब सर ये सब कहां से करे सर, तो करना तो पड़ेगा, आपके पास तो सोर्सेज बहुत सारा है, या फिर अगर नहीं है कहीं तो जेनिक जेईई स्टडी चैनल है वहां पे भी चल रहा है कोर्सेज, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या आप कोई सा भी बुक हो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का, अगर जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देखना है आपको, क्या सर, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नॉर्मल जो पोर्शन होता है वो अगर देखना है आपको, ये भी इसमें इंक्लूडेड है एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में जो है जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है ये भी इंक्लूडेड है इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन जनरल एप्टीट्यूड जो आता है, जनरल एप्टीट्यूड ये भी इंक्लूडेड है यहाँ पे बेटा, इसको मत भूल जाना, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए आप RS अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हो। क्या सर, RS अग्रवाल का बुक अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल आप उसमें से टॉपिक उठा करके जो रिसेंटली आ रहे हैं, अब इसमें एक टॉपिक तो मैं नहीं लिखा हूं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डिप्लोमा भी किए हुए हैं, तो आपको ये सब चीजें बेसिक चीजें कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है, तो आप लोग को ये चीज कमांड भी होगा। तो एक बार रिवीजन करना है चीजों को, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो चीजें ब्रशअप हो जाएगा, तो लगेगा नहीं सर अब कर लेंगे हम। ओके, तो ये सारा पोर्शन आपको इसमें एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में आएगा। फिर इंग्लिश में सर, इंग्लिश में ये सारी चीजें होती है, इसके लिए क्या प्रीफर करेंगे, तो सर इसमें एक आता है क्या सर, एक बुक आती है क्या सर, SP बख्शी का। अगर आपके पास इंग्लिश का बुक होगा SP बख्शी का बुक आता है जनरल इंग्लिश का, अगर आपके पास होगा, बहुत अच्छा बुक होता है इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का भी पढ़ना पड़े आपको तो इसी बुक को फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छा बुक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ये टॉपिक सब उठा के आप SP बख्शी से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारा इसका सोर्सेज है, यहां से आप कवर कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद सर ये बंगाली और नेपाली लैंग्वेज, बंगाली अगर बंगाल से या नेपाली जानते हैं तो इसका 5 मार्क्स आएगा। और मेरे पैसेज टाइप का क्वेश्चन आता है, पैसेज देगा आपको, जो जनरल पैसेज डाल के पूछ लेगा उसमें। आप ये सब पढ़े होंगे, अगर आप बंगाली पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, या हिंदी जैसे पढ़ते हैं ना, हिंदी में पैसेज डाल के पूछ लेगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या नॉर्मल जो ग्रामर होता है, इंग्लिश में ग्रामर होता है और जैसे बंगाली में होता होगा इस तरह का चीजें, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल एनालिसिस, जो कहां से क्वेश्चन आ रहा है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। ओके, तो इतना रिसेंटली मैं डाटा जो कि कलेक्ट किया हूं, जितना अभी तक एग्जाम हुआ इसका, इससे मुझे जो डाटा मिला है मैं आपके सामने रख दिया हूं एज इट इज। अब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिए, प्रॉपर फॉर्म में नोट कर लीजिए क्या सिलेबस है, कहां से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, चीजों को चैनलाइज कर लीजिए, और इसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और जो स्टूडेंट सर अभी भी सर हम क्या करें नहीं करें, तो सबसे पहले बेटा फॉर्म फिलअप करो, चीजों को सिंपली प्लान करो गुड वे में। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जेनिक का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप पूछ सकते हैं, सारे फैकल्टी वहां पे मिल जाएगी। मतलब जेनिक फैमिली के सारे फैकल्टी, इवन हेल्प डेस्क टीम, सारी टीम, मतलब जेनिक फैमिली के एक मेंबर आपको मिलेगा। कहा सर, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सब मिलेंगे, और कोई भी डाउट होता है बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू।